So hi guys, welcome to a new vlog on your favorite channel Jay and Zoe with Dada, Dadi and Shivai and Sangeeta and TV। और टाइम हो गया है दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मैं ऑफिस से थोड़ी देर नीचे आया था और आते ही मुझे बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई कि काम बहुत सारा पेंडिंग है ऑफिस के अंदर। आज घर में कोई खाना नहीं बना क्योंकि सुबह से हम ऑफिस हैं 9 बजे से और काम चल रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से। और यहाँ सफाई चल रही है हमारे फ्रिज की, जो शिवाय अड़चन डाल के बैठा हुआ है। भाई तुझे फ्रिज में से क्या चाहिए है? क्या चाहिए फ्रिज में से? कुछ भी नहीं है, फ्रिज सफाई हो रही है। सफाई होने दे, उसके बाद देखते हैं ना, अगर कुछ डलेगा तो तेरे को मिल जाएगा। ये ना जान के मम्मी को खींचता है और बोलता है कि जाके फ्रिज खोलो। फ्रिज में कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे, फ्रिज में कुछ है ही नहीं। और यहाँ मैं ऑफिस आया हूँ और ऑफिस के अंदर देख लो क्या हाल है। दिन के अंदर, गर्मी के अंदर बच्चे लेटे हुए हैं। ये देखो। अरे लो, ये आ गए उठ के। जैसे ही मैं मुँह से कोई आवाज़ निकालता हूँ ना, ये ज़रूर आ जाती है उठ के। क्या है, क्या है? कपड़ों में क्यों मुँह मार रही है? क्या? अरे मैंने वैसे ही बोला यार। बब्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने जैसे करना वैसे करो। हाँ जी, घर पे कोई खाना नहीं बना, कुछ खाने चल ले, कुलचे खाएं, कुलचे खा लेते हैं। मैं उड़प्पी नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। आई डोंट वांट टू ईट साउथ इंडियन। अशोक यार में बहुत अच्छा कुलचे वाला है, एक एक दो कुलचे खाते हैं। स्टडी कर लेंगे उसके बेंच पे बैठ के, ये गाड़ी में खा लेंगे। ऑर्डर इट, वी शुड नॉट गो एनीवेयर। बेटी को प्यार देने बैठेंगे, देखना क्या चल रहा है? प्यार ही है। हाँ, बेटी का क्या चल रहा है? मेरा खून, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पारा। वो देख रहे हो उसके निप्पल के पास आई इस उम्र में भी, देख रहे हो? उसको माँ का दूध चाहिए। उसे कोई दूध नहीं चाहिए, वो खेल रही है। ये देखो कैसे पूंछ हिल रही है इसकी। है वो गई थी मम्मा के दूध के पास। ओए, इतनी बिग हो गई है। ये दोनों अब इसने जोई का साथ छोड़ दिया। जोई यहाँ अकेली बैठी हुई है। उसकी नाइट पार्टनर जोई को खुजली हुई है, हद हो गई। मेरी बेटी है, मेरी बेटी, मेरी बेटी। यार ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है माँ बेटी का प्यार। और बापू साइड में लेटा हूँ। बापू एकदम झटका मारे हैं। जैसे ओला ना बब्जी के ऊपर चढ़ती थी ना, अब सेम क्लोई ना। ओए उसके पास मत जा, और उसकी बीवी को भी ना संभल के होगा। हट जाओ, ऊपर चढ़ रही है। इधर आ जाओ अगर आना है तो। करने की कोशिश कर रही है ओला को। हद हो गई तुम्हारी। इधर आके करो, प्यार करना है तो उधर मत जाओ बब्जी के पास। बब्जी कितनी शांति से बैठा है? क्या ये क्या काम कर रही है? जो भी 2 दिन मैंने शिवाय के बर्थडे के लिए छुट्टी मारी थी ना, तो मेरे काम सारे पीछे रह गए ऑफिस के। तो आज सैटरडे को कैसे कर रही है? वर्किंग थोड़ी है तेरा? मैं तो वर्किंग हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, सुबह से काम ही कर रही हूँ ऑफिस का। सही है भाई, ऐसे ही होता है, काम तो पूरा करना पड़ेगा। जिस दिन छुट्टी ली थी उसकी सैलरी तो ली है ना मैंने, तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो कॉम्पनसेट कर रही हूँ अपने आप को। ठीक है, करो कॉम्पनसेट जल्दी। चलो कुलचे ख़त्म हो जाएंगे, कुलचे खाए थे यार, यही सबसे बेस्ट है। उड़प्पी जाने का मन नहीं है। इंजीनियर तो तुम भी हो यार। वैसे एक्सेल का काम नहीं होता। मेरा यहाँ तक आ गया, ठीक है। सो गाइस, जिन जिन को एक्सेल का काम आता है ना, वो मन्नी को हेल्प ऑफर कीजिए। करना कुछ नहीं, नॉन इंजीनियरिंग वर्क है। मतलब 10th पास भी कर ले जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है। क्या करे फिर? चल चल जल्दी चल। शिबिया को तो नहीं लेके जाना ना, वो नीचे दादा दादी के साथ खुश है। पूछ लेते हैं। नहीं कहाँ, उसको हम गाड़ी में बैठेंगे, वो पीछे गंद मचाएगा। चलो यार तुम कितना सोचते हो बच्चे के लिए। चलो, वो हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, कुलचे खाने जा रहे हैं। आपने खाने हैं कुलचे तो आपके लिए भी ले आए। बोलो 1 प्लेट केले की चटनी। ठीक है 1 प्लेट आता है। आप शिवाय का ध्यान रखना। क्यों? चल जाएगा। कितनी देर हो गई चलाए हुए इसे? अभी 10 मिनट।
तो गाइज जब ये आप व्लॉग देख रहे हो, ये व्लॉग पूरा देखना। पहली बात, आज का व्लॉग मेरे ख्याल से मैक्सिमम 7 या 8 मिनट का होगा। और वो क्यों होगा, उसका रीज़न है बहुत बड़ा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी, ये व्लॉग के आखिरी की वीडियो है। और आज हम पूरा टाइम बिज़ी थे। और आज मन्नी ने ना एक एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए आई वुड से एज ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन 2 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। येस, यू हर्ड मी राइट। 2 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया ऑफिस से। और क्योंकि उसमें से किसी ने मन्नी के साथ मिसबिहेव किया था इन टर्म्स ऑफ आज तो काम नहीं होगा, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी हमारी लेडी वाले से। और मन्नी कहती कि आपको 3 महीने से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, 3 महीने से बच्चे अंदर हैं, तो आपको तब क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहते नहीं, आज हो रही है, तो मैं आज काम नहीं करूँगा, अब मैं मंडे से काम करूँगा। तो मन्नी ने ठीक है, इस औली से जो नीचे लेटी हुई है, ठीक है, बेचारे दोनों बच्चे आराम से एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर ही। हम स्टाफ भी वही हायर करते हैं जो डॉग्स के साथ रह सकें। तो कुछ नहीं, और मन्नी ने कहा फिर आप एक काम करो, आप मंडे को भी मत आओ, आप आज से ही छुट्टी ले लो। क्योंकि ये भी नहीं कहा मैंने उसको, अपनी स्टडी टेबल दी। हाँ, मन्नी फिर उसको नीचे ले आई ऑफिस से और कहती है कि ना आप एक काम करो, आप नीचे आ जाओ, नीचे ऑफिस हमारी जो स्टडी है ना वहाँ पे बैठ के काम करो। नहीं करूँगा मैं। तो हमारी मन्नी जी कहती हैं तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। उसके बाद ओली कहती कि मैंने ऐसा क्या किया, तो बब्जी उसको कहता है धक धक धड़के तेरा जिया। ठीक है, आई नो मैं बकवास कर रहा हूँ, बट आज 2 एम्प्लॉयज़ को मन्नी ने फायर कर दिया। और आप कह रहे थे कि आपको हेल्पर की ज़रूरत है, यू शुड गेट मोर हेल्पर्स। हमारी लाइफ के अंदर यही ट्रेजिक चीज़ रहती है। अगर हमें नीचे संगीता मिली है ना, नोमी दीदी और अरुण दीदी, अरुण सर के बाद, तो हमें ऊपर अब काम और बढ़ गया है। अब मुझे अपना ऑफिस के अंदर जो सुबह 9 से 11 बजे का टाइम होता है, मुझे इनिशियली करना पड़ेगा। और मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुख है, क्योंकि मैं 2017 से बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ना साल में 2-3 बार स्टाफ चेंज होना इज़ वेरी नॉर्मल। पर मन्नी को अभी भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, गुस्सा नहीं, तेरी वजह से एक बंदा चला गया। क्या मन्ना, गुस्सा आ रहा है तुझे? नहीं, अरे तू फिर आके बैठ गई मेरे पास है। मैंने सब देखा है, ठीक है? 2 बच्चे पैदा करने के बाद, उसके बाद जॉब, उसके बाद इतने सारे यूट्यूब चैनल, और उसमें भी हमने सब देखा है। और हमने अकेले ने, तुमने स्टार्ट किया था नमितोलॉजी, याद है तुम्हें? ठीक है, तुम तब भी अच्छा कर रहे थे, फिर मैंने तुम्हें ज्वाइन किया, तुम तब भी अच्छा कर रहे थे। नमितोलॉजी की तो बात ही नहीं है इसमें तुम ना। आगे भी अच्छा कर रहे थे। मैं तुम्हें एक लाइफ की बात बता रही हूँ कि यू एंड मी आर वेरी गुड टीम। हाँ, मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, मेरे बच्चों के बारे में कोई फालतू बोलेगा तो उसने आज ओला के बारे में फालतू बोला, तो मन्नी ने उसको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से मैंने नहीं निकाला, उसने कहा मैं इस हालातों में काम नहीं कर पाऊंगा। तो हालात तो कभी बदलेंगे ही नहीं ना, ये तो यही रहेगी। तुमसे जहाँ होता है काम करो, जाओ, ठीक है? एक तो तुम झूठ बोल के नौकरी पे लगे, पहली बात, ठीक है? उन्होंने दोनों ने बोला हम कजन्स हैं, बाद में हमें पता चला कुछ और रिलेशनशिप है, ठीक है? मेरे को तो वैसे भी ऐसे जो बंदा, एक फैमिली भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में, तो कभी भी नहीं उसको वर्क प्लेस में वो कर सकती। हर वर्क प्लेस का रूल होता है। हमारे भी ऑफिस है कॉर्पोरेट जॉब में, तो कॉर्पोरेट जॉब में तो वैसे भी रूल होता है, हस्बैंड वाइफ एक ऑफिस में नहीं हो सकते, एक टीम में नहीं हो सकते, है ना? ये होता है ना, बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ कभी भी सेम चेंज ऑफ कमांड में नहीं हो सकते। पर ये हस्बैंड वाइफ तो सेम चेंज ऑफ कमांड में और है ना। हाँ। ये यार, ये तो फिर कोई वो थोड़ी है, मतलब लेडी वाली ही है जो सबकी तनख्वाहें निकाल रही है, और उसके बाद भी लोगों को उसी को गलत बोलना है। कट, ये क्यों बोलना है? बिल्कुल बोलना है, स्टार्ट। हाँ बोल। मतलब इस बच्चे को बोलोगे तुम, कल को तुम कहोगे मैडम आप ही गलत हो, ये भी बोला कह रहा मैडम ऐसी वैसी। मैं कह यार सुन तू, मैं कहा मेरे ही घर में बैठ के, मेरे ही ऑफिस में बैठ के, मेरे ही बारे में, तेरे बारे में कुछ बोल के गया नहीं वो बब्जी। क्यों बोल जाता, उसको पता है बब्जी अपने आप अपना बदला ले लेगा। और तेरे पास दांत नहीं है? नहीं है तेरे पास है? क्या हुआ? तेरे पास दांत दूध नहीं है? क्यों है? तू अपना बदला खुद नहीं ले सकती? बदला क्यों लेना है भाई? उससे कुछ ऐसे बैठी ना, उसको देख रही थी काम करते को, ऐसी बैठी, बस इतना कसूर था इसका। तेरा कसूर
उस पे भारी पड़ गया रे। गुस्सा चढ़ा मुझे आज। हाँ तो तू बहुत गुस्सा, मैंने तूने आज बहुत बोला। फिर उसमें विक्टिम कार्ड पकड़ लिया उस बंदे ने। छोड़ यार, कुछ नहीं होता, तू खुश है ना? मैं कुछ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। 3 महीने टॉयलेट भी साफ किया मैंने, जब अरुण भैया और नोमी दीदी नहीं थी, ठीक है। मैं किसी काम से नहीं घबराती। और गाइस, एक नहीं, दो नहीं, 3 4 ब्लॉग भी आएंगे, अब आप देखो, आप देखने वाले बनो, कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है। हो गया, चल जा अपनी सीट पे जा। चंद्रिका दीक्षित से इंस्पिरेशन लिया मैंने, वड़ा पाव वाली से। काम करें। चलो अभी थोड़ी देर में लेके चलता हूँ तुम्हें, ठीक है? इन्हें ले जाओ, सुबह से नहीं गए? नहीं, ले जाओ। थोड़ी देर में चलते हैं। और अब लेते हैं कमेंट सेक्शन स्टार्ट। वो तो क्या comment section? आज मैं सच बताऊं तो आज व्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया, और उससे पहले मैं कमेंट सेक्शन कर रहा हूं, क्योंकि व्लॉग मैं थोड़ी लेट शूट करूंगा, क्योंकि आज टाइम ही नहीं लगा। कल के व्लॉग के अंदर जिसमें हमने बब्जी के मम्मी पापा की फ़ोटो रिवील की थी, रिवील क्या की थी, मतलब टाइटल है क्लिक बेट है, बट हमें मिल गई थी। तो कमेंट्स आए हैं 100 एंड समथिंग, और हम उसको पढ़ रहे हैं। तो कमेंट्स के अंदर शुरू करते हैं। राहुल भाई इम्पॉर्टेंट मेक इट बब्जी ऑल्सो सेम लाइक पापा, वो लेटेस्ट स्टेज इन लाइफ, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि बब्जी के पीछे दोनों पैरों में हिप डिस्प्लेसिया है, मतलब उसकी पीछे के हिप्स की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, अलग अलग हैं, मतलब डिसलोकेटेड है, तो बहुत मुश्किल है। बट उसकी अपर बॉडी कभी भी आप देखोगे, अगर वो खड़ा होता है, जंप मारता है, तो उसके ऊपर की मसल्स बिल्कुल पापा पे हैं। बब्जीज डैड इज़ टू मस्कुलर बॉडी बिल्डर रॉटवाइलर। यार ये सर्बियन डॉग्स ना जो अच्छे रखते हैं, अच्छे उनके पास होते ही हैं। हैप्पी बर्थडे शिवाय बेटा, लव एंड रिस्पेक्ट टू राहुल। आई हैव शिजू बट सो एग्रेसिव, हाउ टू ट्रेन हिम, हायर अ ट्रेनर। बात ख़त्म, और कोई नहीं। आपको मैं एक कमेंट के अंदर जवाब दे के उसका एग्रेशन कम नहीं करा पाऊँगा। आपको ट्रेनर हायर करना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 2 महीने 4 महीने ट्रेनिंग करा लोगे, बट उसके बाद जो पूरी ज़िंदगी भर का आराम है वो आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। बब्जी के फादर साहब जिम जाते हैं। हैप्पी बर्थडे शिवाय। सर ब्रूनो की मम्मा ऐसी ही है, एकदम सेम। सर ब्रॉडी और बब्जी का कोलैबोरेशन देखना है। मुझे पता नहीं है ब्रॉडी कौन है, बट अगर आप टैग करोगे उनको तो हम डेफिनेटली कोलैब करने को तैयार है। अगर कोई हमसे मिलने आ सकता है, कोई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अपने बच्चों को बाहर कहीं नहीं लेके जा सकता, वो डेफिनेटली अगर हमारे आसपास हैं दिल्ली के, तो डेफिनेटली आए, हमसे मिले। हमें वी आर ओपन आर्म्स टू एनीवन। आई एम फ्रॉम सोनीपत हरियाणा, नॉट फार फ्रॉम दिल्ली, आई नो भाई। दिल्ली वुड वर्क टू फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। बाय द वे इसने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, एंड बहुत लोगों ने कहा कि कहीं छोड़ आओ, बट ये नहीं कर सकता। फिर हम भी बाकी डॉग ऑनर जैसे हो जाएंगे कि अगर डॉग से तंग हो गए तो मतलब मरने के लिए कहीं पे भी छोड़ दो। इसमें उसकी भी गलती नहीं, ही इज़ जस्ट एन एनिमल। सो प्लीज़ राहुल जस्ट सजेस्ट, आप एक्सपीरियंसड हो, आप यूवी से ग्रेजुएट हो क्या? व्हाट इज़ UW? नहीं जी, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम, आई डिड माई BTech फ्रॉम इंडिया एंड माई मास्टर्स फ्रॉम कैनेडा। आई टू अप्लाइड इन यूनिवर्सिटी, अच्छा वॉशिंगटन की बात करो। आई डिड नॉट गो टू USA, आई वेंट टू कैनेडा फॉर माई मास्टर्स, और मैंने वहाँ से मास्टर्स किया है। आप सोनीपत में रहते हो तो सबसे ईजी है ट्रेनिंग पर्पस के लिए, आप सर्च करिए गूगल पे बेस्ट डॉग ट्रेनर नियर माई एरिया या नियर सोनीपत दिल्ली बॉर्डर। मैं आपको 1-2 के नाम दे दूंगा, अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करोगे, अगर वो आएंगे वहाँ तक, वो बहुत दूर है हमारा आना, नहीं तो यहाँ पे 2-4 ऐसे ट्रेनर्स हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप उनके हाथ में अपना डॉग दोगे, और वो लेंगे 8 से 10 हज़ार रुपये महीना 12 क्लासेस का, अगर आप उनको 10 हज़ार रुपये देने को तैयार हो, 3-4 महीने के अंदर आपका डॉग इतना शांत हो जाएगा, आप कहोगे कि यार ये वही डॉग है जो ऐसे करता था। मेरी बात समझे, अगर आप रेडी हो तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, नहीं तो कल मुझे मैसेज छोड़ देना, नहीं तो नमितोलॉजी या फिर लेट्स टॉक K9 इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पर्सनल DM करो, मैं वहाँ पे आपको अपना नंबर दूंगा, मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हो। गॉट टू सी नमिता दी 2.0। Namita Didi, you are so funny. Thank you so very much. Hi, summers have started in Jodhpur, Rajasthan. Also, it's very hot, but I am also taking good care of my pack. Waiting for you to come to Jodhpur. जब गर्मियाँ कम होंगी तो हम पक्का आएंगे। आप आ जाओ ना मिलने, आप आओ। You are most welcome. Keep drinking water to stay hydrated. It's really hot now. Yes. Please make a story video on Chameli and her puppies. भाई मेरे को नहीं मिल रहा टाइम,
और अब मुझे 2 दिन से ना वो भी नहीं मिल रही, चमेली गायब हो गई है। चमेली गायब हो गई, चंपा दिखती है और उसके 3 बच्चे दिखते हैं, मतलब उसके पोते। मेक श्योर वीडियो ऑन चमेली एंड पपीज़। भैया एक डॉग के लिए नॉन-वेज डाइट ही ज़रूरी होती है कि उसको वेज में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स राहुल भाई, आपने बब्जी के बाप की फ़ोटो दिखाई। आप रियल लाइफ में बब्जी के पेरेंट्स से मिले हो? नहीं, मैं नहीं मिला, मुझे सिर्फ फ़ोटो प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। और मेरा कोई प्लान भी नहीं था लेने का। इट्स जस्ट दैट कि वो आया हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है, और उसके बाद वो इंडिया में आया भी नहीं। आई थिंक बब्जीज़ फादर इज़ नो मोर नाउ, मेरे ख्याल से तो वो मर भी चुका होगा अब तक, क्योंकि 3-3.5 साल का तो बब्जी भी हो गया, और उस टाइम वो डॉग था 4-5 साल का, ठीक है। तो वो इंडिया आया हुआ था मीटिंग पर्पज़ के लिए, और ये जो फीमेल है साउथ की तरफ से है, ठीक है। मेरे को मना किया गया कि बताना नहीं है कौन क्या है, और सिर्फ 2 पपीज़ ही थे, एक बब्जी था और एक जो अब बहुत बड़ा नाम है साउथ के अंदर, हाँ उसका भी नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हाय राहुल भैया, जोई की मदर फादर की फ़ोटो दिखाओ। यार दिखा तो दिया, पुराने ब्लॉग्स देखो। हेलो सर, रिस्पेक्ट योर व्यूज़, लॉट्स ऑफ लव टू फैमिली, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। बब्जी लुक्स डिसेंट एज़ कम्पेयर टू हिज मॉम एंड फादर। उसकी मम्मी बहुत शांत है, फादर उसका फादर बहुत तेज़ है, मतलब ठीक है। तो बब्जी में थोड़े से गुण पापा के आए हैं, ज़्यादातर मम्मी के हैं। राहुल भाई, इज़ इट लीगल टू गेट द कैंगल डॉग इन इंडिया? इट इज़ लीगल, यस। आप कोई भी डॉग फॉर्म रख सकते हो एक्सेप्ट वुल्फ डॉग, या फिर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर मेरे ख्याल से 11 या 12 मेंशन है, उसमें से कैंगल का मेरे ख्याल से लिस्ट में नहीं है। बट कैंगल रखना ना, आप अकड़ में तो रख लोगे कि मेरे पास कैंगल है, बट बाई चांस अगर इंसिडेंट हो गया ना, पूरी ज़िंदगी जेल में रहोगे, ये बात ध्यान रखना, मत लेना कैंगल। Bubsy's father is very muscular and strong. Mother looks loyal. Just a normal question. They both look bigger in size than Bubsy. Why so? Bubsy के दोनों लातों के पीछे की दोनों बैकबोन के वहाँ से हड्डियाँ टूटी हुई हैं, मतलब पीछे की दोनों टांगें। इसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो हम जब थे पहले 6 महीने तक, जब तक इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तब तक ये बहुत अच्छा बढ़ रहा था। इफ़ यू कंपेयर बब्जी विद ऑली, तो आपको बब्जी ऑली ना सेम, ऑली की बॉडी ना बहुत ज़्यादा ही बड़ी निकलेगी, और क्लोडो भी वैसी निकलेगी। बब्जी के भी जेनेटिक्स वैसे हैं। बब्जी अभी 3-3.5 साल का है, इसको थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं, चलने में प्रॉब्लम रहती है, पेन में रहता है, तो इसलिए थोड़ा एग्रेशन ऊपर आता है, ठीक है। तो नहीं तो बब्जी भी काफ़ी मस्कुलर है, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, बब्जी बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। आई थिंक कभी कभी वो ओला को टक्कर देता है, और इवेंचुअली आगे जाके अगर ठीक तो होना नहीं है, देखो पता है हमें भी है, ठीक है। बस ऐसी ही रहेगी इसकी लाइफ। मुझे डॉक्टर ने ही बोला था कि बब्जी के लेटेस्ट स्टेज के अंदर आफ्टर 5 या 7 ईयर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जितना टाइम है हंसते खेलते गुजार लो, और उसके बाद भगवान ने जो दिखाना वो तो दिखाना ही है, ठीक है ना। यू स्प्रेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉग्स, हैट्स ऑफ, थैंक यू। राहुल भैया, मैंने पीछे 2 वीडियो से कमेंट कर रहा हूँ, बट आपने मेरा कमेंट नहीं लिया। मैंने आपसे जो पूछा पिछले ब्लॉग में, वो आपने आज के ब्लॉग में दिखा ही दिया, बब्जी के मॉम डैड की फ़ोटो, थैंक यू। इनका नाम है शिवांशु दुबे 19। बब्जी के फादर और मदर दोनों एकदम मस्कुलर और डैशिंग लग रहे हैं। ओके, जन्मदिन की शुभकामनाएं शिवाय, महादेव आपको सदा स्वस्थ और खुश रखे, थैंक यू। भैया, आई एम वेरी सैड बिफोर सीइंग योर वीडियो, बट आफ्टर सीइंग योर वीडियो आई वाज रियली हैप्पी, थैंक यू फॉर मेकिंग सो गुड वीडियोज़। भाई बब्जी के पापा तो बब्जी से भी मस्कुलर, और मॉम इज़ द कॉपी ऑफ लेडी ऑली। यार मदर सारी ऐसी लगती हैं, क्योंकि आखिरी स्टेज में अब आप देख रहे हो ना कि लेडी ऑली अभी सिर्फ 2-2.5 साल की है, पर वो धीरे धीरे मोटी हुई जा रही है। तो इवेंचुअली एक्सरसाइज के बाद भी ना ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ये 3-3.5 साल 4 साल तक जितना अटेन कर सकते हैं, और वही ग्रोथ आगे जाके फैट में और मोटापन आएगा, फिर गोलू मोलू से हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई कभी कभी मन करता है तेरे कान के नीचे 2 लगा दूं। भाई कौन सी पूरा देखता होगा कमेंट, सुन व्लॉग पूरा डाल। यार ये कमेंट पढ़ने बंद करो। अच्छा जी ठीक है, मेरे कान के नीचे लगा दो आप, ओके। बब्जी के पापा अजीब नहीं किंग लग रहे हैं। बब्जी अपने पापा के ऊपर गया है। बब्जी आइज इज सो डिफरेंट फ्रॉम ऑली। राहुल लुकिंग स्मार्ट इन पर्पल टी शर्ट सिंस आफ्टर डूइंग ए बीटेक डिग्री फ्रॉम कैनेडा यू एंड अप डूइंग ए बिजनेस रादर दैन बीइंग एन इंजीनियर। क्या आपको पता था कि प्राइवेट से की हुआ बीटेक की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे टाइम में ना इंजीनियर्स की वर्थ थी, ठीक है। मैं इंजीनियर बनना तो चाहता नहीं था। आई वॉज इनटू ए मेडिकल स्टूडेंट, मेरे पास मेडिकल थी,
मैं 11th-12th में आकाश इंस्टीट्यूट है वहाँ पे था। आई वॉज कीन ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, बट क्या करें, नालायक निकला मैं। आई एंड अप डूइंग इंजीनियरिंग। मेरी AIEEE का पेपर होता है, मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता, उसके अंदर मेरी 71,000 समथिंग रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। तो नालायक ही था, उससे मुझे कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट का, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की अपनी इंजीनियरिंग। और उसके बाद मैं कनाडा चला गया, वहाँ जाके मैंने 2 साल अपनी मास्टर्स की है। मास्टर्स मेरी हुई है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन मेरी BTech थी। तो नौकरी मैं वहाँ पे भी की है मैंने 3 साल। तो बिज़नेस करना मेरे लिए ज़्यादा इजी है, मेरी लाइफ इजी है, और मेरे बच्चों के लिए और मेरे पेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसलिए मैं करता हूँ, और नौकरी मेरे से होगी नहीं, क्योंकि अब वो लाइफ नहीं रह गई है। क्योंकि वहाँ पे नौकरी करके देख ली, वो पे स्केल इंडिया में वो है ही नहीं, आप मैच ही नहीं कर सकते। भैया जोई के हेयर कब तक आ जाएंगे? भाई मुझे नहीं पता, आ जाएंगे। सनी की एज क्या है? बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ चाइल्ड। आई थिंक सनी इस टाइम ना 3rd ईयर ऑफ हिज कॉलेज, अभी 3rd ईयर में है वो। तो वो मेरे ख्याल से 21-22 साल का, एंड इज़ वेरी लीगल। और मैं इलीगल रख भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी कंपनी जब सैलरी देती है तो वो इनके अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, रादर देन कैश पे हम करते नहीं। तो इसलिए सारे पेमेंट वाइट की होती है सैलरी अकाउंट के अंदर। सैलरी अकाउंट का मतलब बंदा लीगल है, आप मेरी बात समझे, तो इतना मत सोचो, ठीक है भाई। आप मेरा क्वेश्चन नहीं लेते प्लीज़। अपने डॉग की एज क्या है? बाय द वे लव योर वीडियोज़। मैं नहीं बता रहा। बब्जी के रियल फादर मदर और पेरेंटिंग मदर फादर यानी आप और मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उड़ा लिया मजाक अरोड़ा साहब। राहुल जी get some basketball jersey but in banana style for Shivai. You and Manni have good taste for jersey like the one which Manni दी wore pre-birthday vlogs. Yes, वो बेसबॉल जर्सी थी, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये डिफरेंस है। थैंक्स फॉर शोइंग बब्बी पापा एंड मम्मा। अगर बब्जी के मॉम डैड की करंट वीडियो पिक्चर होगी तो दिखाओ। कोई नहीं है पिक्चर, पापा तो उसके रहे नहीं। मदर का मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपको फ़ोन, बहुत टाइम हो गया यार, 3 साल पुरानी बात है। अब मुझसे आप 1 साल बाद जोई के मम्मी पापा पूछोगे तो मैं वो भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हम फॉर्मेट कर देते हैं। उसके बाद बार बार पिक्चर्स मंगवाना, वो कहते हैं है ही नहीं, कह रहे हैं वो तो पिछले साल मर गया। तो मेरी बात समझ रहे, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते पुरानी पिक्चर्स निकाल। जैसे मैंने बच्चे दिए हैं ना, जहाँ पे मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता वीडियोस भेजो। सिर्फ एक ही फैमिली ऐसी है, भल्लाल देव वाली, वो हमें रेगुलर वीडियोस भेजते हैं, बाकी कोई नहीं भेजता। बाहुबली वाले को तो मैंने इतनी बार फ़ोन कर दिया। मेरे को अगर पता होता कि अगर ऐसे हैं तो मैं कभी बाहुबली उनको नहीं देता, क्योंकि ही इज़ वेरी 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 नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो बताते ही नहीं। अब मुझे अंदर से डर है कि उन्होंने मार तो नहीं दिया बाहुबली को, समझे, कि तुमसे रखा ही नहीं गया। राहुल भैया बब्जी कितना इनोसेंट लग रहा है, उसके मम्मी पापा इज़ लाइक तू मेरे सामने तो आज ज़िंदा नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है, वो भी शांत है, थे अपने टाइम में। Bubsy's mom and dad are muscular monsters. I have a question. Till what age Bubsy grow further? आधा साल, आधा 1 साल और मैक्सिमम। अब वेट ही गेन करेगा वो। आप जैसे बब्जी की फ़ोटो दिखाई, लेडी ऑली की भी दिखाओ प्लीज़, और मंगवानी पड़ेगी। राहुल भाई नमिता कुछ भी बोल देती है कैमरे में, आप एडिट क्यों नहीं करते प्रॉपर्ली? क्योंकि हम अनफिल्टर्ड दिखाते हैं। फ़िल्टर्ड दिखाएंगे तो हम 10 मिनट में ब्लॉग बना सकते हैं, और हम पूरा दिन मेहनत ना करें। फ़िल्टर्ड का मतलब पता है क्या होता है? अब ना जर्मन शेपर्ड आ गया अंदर से, ठीक है, जर्मन शेपर्ड आ गया और अब वो भौंकना शुरू। ब्रो बब्जीज पेरेंट्स मस्ट बी फ्रॉम स्पेशल ब्लड लाइन, फादर इज सो मस्कुलर लाइक वर्ल्ड चैम्पियन। वो वर्ल्ड चैम्पियन था 3 टाइम, बॉडी बिल्डर। अच्छा, वे इज़ द पेरेंट्स फ्रॉम? जो इसकी मदर है वो फर्स्ट डॉटर है वर्ल्ड चैम्पियन की, वो इंडिया में इंपोर्ट हुई थी बैक इन दैट टाइम। और रुक जा भाई, और जो इसके फादर थे वो वर्ल्ड चैम्पियन थे और वो सर्बिया में थे। और ठीक है, तू कोई नहीं है, सब अंदर है, ठीक है। नहीं आया दुश्मन। By the way, also I wish I recorded just to show you when Bubsy was sitting between yours and Namita's legs. My mother was screaming, ये क्या काट लेगा तो काट लेगा, लड़की तो हटाओ, लड़का भी कर सकता है। She is never such dogs sitting like we told her trained है dogs. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। Finally today I was watching birthday video with the whole family. My ammi saw Bubsy barking on one of the other video. She said बाप रे ये कैसा डॉग है, कितना डेंजरस लग रहा है। And my brother had laughed. Rahul, because of you and Namita, thank you, especially because of both of you and your dogs, we had a great good laugh together with our mother. She said God bless you and your family. Thank you Kian Ali.
शिवाय का बर्थडे ऐसे लग रहा है जैसे अपने घर पे अपने घर पे मनाया। पूरा एंजॉय किया। थैंक यू। आई लव कमेंट सेक्शन। अयान लातिफ, राहुल भैया आप लड़कियों की आवाज़ आप बहुत अच्छा निकालते हो, एक बार फिर से निकालो। कौन सी? अच्छा जी, शालिनी शाह कह रही हैं बब्जी के पेरेंट्स को देखकर लगा कि पैसे सही जगह इन्वेस्ट किए। यार हमारा था नहीं कुछ, बस हो गए, वो किस्मत थी उसकी, उसका आना। आई थिंक राहुल भैया आप न्यू होम ले लिया। नहीं भाई, इतनी किस्मत नहीं है हमारी, जब होगी तब आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत हुआ भाई, अब तो बता दो बाप कब आएगा, ये नहीं बता रहा मैं। सुपर सर, लव यू बब्जी। तो आज के कमेंट्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू विद अ न्यू वन। अब मैं जा रहा हूँ व्लॉग शुरू करने जो आपको मिलने वाला है। सी यू टुमारो, हैव अ गुड वन, हैव अ ग्रेट लाइफ। मिलते हैं आपसे कल संडे को।